अस्सी फीसद लोगों का दिल दुखाया है। ये जो चंद अमेरिका का खरीदे हुए लोग हैं ना, ये हमारे मुल्क के ऊपर काबिज हुए हुए हैं। ये मकबूजा पाकिस्तान बना हुआ है मकबूजा कश्मीर की तरह। सीट क्या है, एक रास्ता खुला है और रास्ता ये खुला है कि इसको बुनियाद बनाया जाए, बुनियाद बना के उन सहाफियों को भी कटहरे में लाया जाए जो गड़ियां ले गए थे। एतराज उठाएं, पूरे बेंचेस को आप लोग कंट्रोवर्शियल बना दें, वो बिल्कुल ठीक है। इमरान खान एक जज को जानिबदार कहें और वो कंफर्टेबल ही नहीं है एक जज के पास अपना केस लगवाने में। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई के चीफ इमरान खान को तोशाखाना केस में दोषी ठहराया गया है। इसके तहत उन्हें अब 3 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दे दिया गया है। इमरान खान के तोशाखाना मामले में फैसला आते ही उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके तहत उन्हें पंजाब प्रांत में बॉर्डर इलाके में स्थित अटक जेल भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले 5 साल अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इस न्यूज़ के आते ही इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट की खुंदस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान को अटक जेल में डाला गया है, जहां पर खूंखार कैदियों को कैद किया जाता है। अब इमरान खान की रातें खूंखार कैदियों के बीच में गुजरेंगी। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया और पब्लिक का क्या सोचती है इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरे प्रोग्राम में किबला फरमाया, किसी ने वकील ही थे गालिबन शुएब शाहीन साहब, कि गाड़ी आप ले ही नहीं सकते, आज तक इनके घरों में खड़ी हैं। मैं ये कहता हूं कि ये अगर मेरिट पे हुआ है बिल्कुल अच्छी बात है। इसके मेरिट और डीमेरिट का फैसला अगली अदालत करेगी। फिर एक अदालत तारीख की भी होती है, वो किसको जो है वो क्या कहते हैं रुसवा करती है और किसको नाम देती है, वो तो हो गई। मगर यार इसको टेस्ट केस बनाओ। बाजवा उठता है, बाजवा साहब जाते हैं, मैं उनका वाकिफ हूं और मैं जाके घड़ी पहन लेता हूं और अगले दिन में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन के तकरीर फरमा रहा हूं और मुझे शर्म भी नहीं आती। कईयों ने तो दो ली है, कईयों ने दो, मुझे शर्म भी नहीं। मैं कहता हूं उसको टेस्ट केस बनाए। जिन लोगों ने कारें ली हैं जो नहीं ले सकते थे, उनको भी कटहरे में लाए, फिर होगी लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक ये होगा। मैं तो बिल्कुल जज हूं। मैं वैसे आपको छोटा सा वैसे उसमें ऐड अप कर दूं, वो जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो तोशाखाना की डिटेल्स थी ना, वो सिर्फ 2002 तक की। वो कहा गया कोर्ट की तरफ से कि जो 2002 तक की ले आए, इससे पहले वाली लेके आए सारी मांगा बादल जज साहब, उसमें ब्यूरोक्रेट्स की भी मांगी, उसमें उन्होंने जर्नैलों की भी मांगी, वो आज तक नहीं आई। और उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने अभी तक, मुझे हैरत है, पता नहीं कर देंगे, वैसे मेरा ख्याल है कर देंगे। कंटेम्प्ट के बाद जो लीडरशिप आती है तो उस लीडरशिप की क्वालिटी क्या होगी। मगर जो सबसे बड़ी ऑकलीज हील है ना इस वक्त हमारी पार्टियों की, वो उनके मंशूर है। मिसाल के तौर पर इनके मंशूरों में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं, वैसे अच्छे होंगे, मुझे नहीं पता, मगर फर्क कोई नहीं है। हाँ ओ यार, वो यहाँ वैसे क्या सुन रहे हैं पिछले जब से परवेज मुशर्रफ साहब ने ये मीडिया आज़ाद किया है, आप करप्ट हैं, कहते नहीं आप करप्ट हैं, नहीं ऐसी काटा तुसी ज़्यादा है, नहीं तुसी ज़्यादा हो। ये आर्गूमेंट और ये डिस्कोर्स चल रहा है ना जो अब तक चल रहा है। तो बात यह है कि प्रॉब्लम यह है कि एक नज़रियाती पार्टी थी पीपल्स पार्टी, उसने कब का नज़रियात को अबंडन कर दिया और वो उसी में चल रही है। तो अवाम, मैं समझता हूँ कि डिसएनफ्रेंचाइज्ड है। किस मामले में? वो इस मामले में कि अवाम का इस सिस्टम में, इस पार्टियों के मंशूर में कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। आज क्या हुआ, मिसाल के तौर पर अभी हमने देख रहे थे पीएम साहब किसी जगह गए, कोई रेलवे की सब्सिडरी थी, तो उन्होंने कहा जी हम कोई पुल बना रहे हैं सड़क। उनका आप भी क्यों बनाना है, वो तो ठेकेदार बनाते हैं, आप कौन होते हैं? तो ये जो ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत आई है ना यहाँ पे, जिसे मैं ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत कहता हूँ, इसने इस जमहूरियत के कसबल तो क्या निकालने थे, इस मुल्क के कसबल, अवाम के कसबल निकाल दिए, खजाना फारग कर दिया। तो ये है, इसलिए हमें एक बड़े बदलाव और तब्दीली की ज़रूरत है। क्या खान साहब को जिस तरह गांधी के बारे में लियोन ट्रॉट्स्की ने लिखा था कि ही इज़ अ फॉल्स प्रॉफिट, तो फॉल्स प्रॉफिट आते जाते रहेंगे। मगर तारीख में ज़रूरत है किसी ऐसे लीडरशिप की कि जो इन सुलगते हुए मसाइल पर अवाम सिद्ध के दिल से और सिंसेरिटी से बात करे। अवाम साथ भी देंगे, कुर्बानियां भी देंगे। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पेश करूं आपकी खिदमत में। वो जो आपने कहा है कि ऐसी सिंसियर लीडरशिप की जरूरत है, वो ये है कि इलेक्शंस पहले आपको पसंद ही नहीं है और उससे बाकी मैं ये नहीं कह रहा, मुझे देखिए, मुझे गलत कोट ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि मैं डॉक्टर फर्क सलीम को कोट करता हूं। और यार 1700 बंदे हैं, सुनते लो ना, मेरे एक सुन, 2 फिक्रे। 1700 बंदे 42 साल से वही इलेक्ट होके आ रहे हैं।
0.1% लोगों को इलेक्शन लड़ने का हक है, बाकी किसी के पास है 15 करोड़ रुपया। ठीक है, और डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हो आप तो इलेक्शन के प्रोसेस में ही इस मुल्क के 99 जी जो 1.5 करोड़ के करीब एक पार्टी का वोटर, अभी की अगर हम बात करें, आपने उसको, उसके मेन चेयरमैन को पॉलिटिक्स से तकरीबन आउट कर दिया हुआ है। वो नजर आ रहा है कि आगे क्या मामला बनेगा। जिंदा है वर्कर, जिंदा है, जीवी वाले, हाँ तेरे चाहने वाले, जीवी वाले, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। इंशाअल्लाह हमने ये सिलसिला जारी रखना है। डब्बे पे डब्बा, 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 डब्बे पे डब्बा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। नारे तकबीर। इस वक्त ये 80% लोगों के दिल दुखाए हैं, लोग रो रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, रो रहे हैं हम। किस तरह हम बताएं, किस तरह बयान करें, किस तरह लोगों को हम बताएं कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं ये। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोग सवाल कर सकते हैं कि ये तुम्हारी चादर की कमीज कहाँ से बन गई। वो बताते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे चादर दी है, कमीज दी है, मेरी ये कमीज बनी है। तो हम आपसे सवाल क्यों नहीं कर सकते? हम ये मुल्क हमारे टैक्स के पैसों से चलता है, मैं टैक्स देता हूँ, मैं फाइलर हूँ। मुझे बताएं क्या करेंगे आप मेरे मुल्क के साथ? डॉलर कहाँ पहुंच गया है? प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा, सिर्फ बंदे बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने पे देखिए पुलिस आ चुकी है। ये देखें नाज़रीन किराम, तमाम तो वो सब ठीक है। नहीं देखें, बात बिल्कुल ये कंपैरिजन नहीं बनता। मैंने आपको बताया कहाँ 112 या 100 से भी ज्यादा 150 पेशियां एक साबका नहीं, मैं तो मौजूदा सिनेरियो की बात कर रही हूँ। आप तो मौजूदा बेंचेस पर भी एतराज़ात उठाते हैं। देखिए जो मौजूदा जो सिनेरियो है यहाँ तो अवॉइड किया जा रहा है ना, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और आप एक जज के ऊपर इतराज जो उठाते हैं वो दरमियान में आप कहीं जाके उठाते हैं। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, तो उन्होंने भी इस ये जो रिक्वायरमेंट थी या जो इनकी सदा थी कि इस जज को हम नहीं मानते, वो तो जब केस अब इतना आगे बढ़ जाए और फिर आपको लगे कि आपको सजा होने लगी है तो फिर आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें तो वो फिर चलती नहीं है। तो ये कंपैरिजन नहीं बनता। आप लोगों ने तो मिठाइयाँ नहीं खाई आज? वैसे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि नून लीग के जो कारकुनान है वो मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे भी हैं, खा भी रहे हैं, खुश भी हैं। आप लोगों ने भी कोई खाई है, बांटी है मिठाइयाँ? एक आदमी जो झूठ के ऊपर लोगों पे इल्जाम लगाता रहा, करप्शन की रट लगाई रखा, तोशा खाना के ऊपर सियासत करता रहा, वो खुद जो है वो मुजरिम पाया गया है तोशा खाना के ऊपर, करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर और मिस डिक्लेरेशन के ऊपर। तो डेफिनेटली जो हमारा वर्कर है उसको थोड़ी सी तस्कीन इस सिलसिले में पहुंची होगी। जो झूठ की बुनियाद पे इमारतें खड़ा कर रहा था, आज उसका झूठ पकड़ा गया और उसकी। तो इसका मतलब आपने भी मिठाई खाई आज? नहीं, मैंने नहीं खाई, खा लूंगा, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। खाएंगे जरूर। कल मिठाइयाँ खाने वाले आज तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप भी जरा सोच समझ के मिठाइयाँ खाइएगा। कल को जब तहरीक इंसाफ वाले नवाज शरीफ की नायली पर गिरफ्तारी पर मिठाइयाँ खा रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ये वक्त इन पर भी आ सकता है, तो वक्त सदा एक सा नहीं रहता। तो सोच समझ कर आप लोगों ने जो है वो मिठाई खानी है और खाने देनी है। मुझे ये बताएं कि आज जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें ये फैसला हुआ कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक या आइंदा इलेक्शंस होंगे, तो जो जिन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, वो मान गई हैं। नई मतलब के कुछ लोगों को तो बड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।